दोस्तों, कुदरत ने हमारी दुनिया में अलग अलग इंसानों को पैदा किया है और उन सभी इंसानों में उनकी अपनी अपनी कुछ खासियतें भी दी हैं, जिन्हें हम गॉड गिफ्ट कहते हैं। कोई उल्टे हाथ से लिख सकता है तो कोई पैरों से ही पेंटिंग बना सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इंसानों की जिन खूबियों की बात कर रहे हैं वो किसी इंसान के द्वारा सीखी नहीं जाती, बल्कि कुदरत ही इनके अंदर इन खूबियों को डेवलप करती है। ये वो लोग हैं जिनकी बॉडी दुनिया की विषम परिस्थितियों में रहते हुए खुद को एडेप्ट कर लेती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पर मौजूद ऐसी जनजातियों की जो कि साधारण इंसानों से काफी अलग खूबियां रखती है। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और आपको बताने वाले हैं उन जनजातियों की कुछ खास खूबियों को जो उन्हें दुनिया के और लोगों से काफी अलग बनाती है। तिब्बती लोग। दोस्तों, अगर हम मैदानी इलाके से किसी पहाड़ी इलाके पर पहुंचते हैं और अगर वहां पर पहाड़ों की ऊंचाई को चढ़ना पड़े तो आपको कई तरह की शारीरिक परेशानियां होने लगेंगी, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कतें होंगी, आपके सर में दर्द होगा, आपकी सांस भी फूलेगी और एल्टीट्यूड सिकनेस भी आपको परेशान कर सकती है। लेकिन तिब्बत में रहने वाले लोगों को ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती है। वहाँ के लोग हमेशा से ही इन्हीं ऊंची बर्फीली चोटियों पर रहते आए हैं और उस माहौल के आदी हो चुके हैं। अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो वहाँ के लोगों की बॉडी में डेनिसोवेंस के जीन्स पाए जाते हैं। डेनिसोवेंस वो लोग होते थे जिन्होंने आज से हजारों साल पहले पहाड़ों की ऊंचाई पर रहने के लिए खुद को विकसित कर लिया था। आज भी 87% तिब्बती लोगों में डेनिसोवेंस लोगों के डीएनए पाए जाते हैं। हम किसी इंसान को पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए भेजते हैं तो उसकी सांस फूलने लगती है और उसके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स बड़ी मात्रा में बनने लगते हैं, जिससे स्ट्रोक आने का खतरा भी बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन तिब्बती लोगों की ये खासियत होती है कि कितनी भी ऊंचाई पर जाने पर उनके ब्लड में आरबीसी कम मात्रा में फॉर्म हो पाती है। शेरपा ग्रुप। तिब्बत के लोगों की ही तरह नेपाल में रहने वाले शेरपा लोग भी वहां की ऊंचाई को चढ़ने में एक्सपर्ट्स हैं। इन लोगों को ऊंचाई पर चढ़ने में इतनी महारत हासिल होती है कि उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इन लोगों की बॉडी को अपने अंदर ऑक्सीजन को मेंटेन करने की आदत होती है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम होती है और जिन लोगों को इस तरह के वातावरण में रहने की आदत नहीं होती है उन्हें वहां पर काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन वहां रहने वाले लोगों की बॉडी को इस तरह के वातावरण में रहने की आदत सी हो जाती है। शेरपा लोगों की बॉडी में भी तिब्बती लोगों की तरह हाई एल्टीट्यूड पर रहने के बावजूद भी कम रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और घाटियों में रहने वाले लोगों की बॉडी ऑक्सीजन को एनर्जी में बदल लेती है और उस वातावरण के साथ एडजस्ट भी कर लेती है। बजाऊ जनजाति। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बजाऊ एक खानाबदोश जनजाति होती है जो दुनिया में किसी एक जगह टिककर नहीं रहती है। ये लोग ज्यादातर इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के समुद्रों में ही रहते हैं और ये अपना जीवन ज्यादातर हाउस बोट पर ही रहकर जीते हैं। उनके पास ना तो अपना घर बनाने के लिए जमीन होती है और न ही उनके पास किसी भी देश की नागरिकता होती है। उन्हें कोई भी देश अपना नागरिक नहीं बनाता है और न ही अपने देश की नागरिकता देता है और इसी वजह से ये पानी के ऊपर अपने घर बनाकर रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये लोग न केवल पानी के ऊपर घर बनाकर रहते हैं बल्कि इन लोगों के अंदर पानी में भी रहने की खूबी मौजूद होती है। ये पानी के अंदर 13 मिनट तक रह सकते हैं और इसी वजह से बजाऊ जनजाति के लोग दुनिया भर में सबसे बेहतर डाइवर्स माने जाते हैं। जिंदा रहने की सबसे जरूरी चीज भोजन की तलाश में ये लोग दिन के लगभग 8 घंटे तो पानी में ही बिताते हैं, जहां रहकर ये जलीय जंतुओं और मछलियों को पकड़कर उनका शिकार करके अपने खाने का इंतजाम करते हैं। लंबे समय पानी के अंदर रहने पर भी इन्हें कोई भी शारीरिक परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा ये बिना किसी इक्विपमेंट के पानी के अंदर लगभग 230 फीट तक जा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी आम इंसान पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है, लेकिन इस जनजाति के लोग पानी के अंदर 13 मिनट तक अपनी सांस को रोक पाते हैं। ये सब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी करी है, जिसके बाद पता चला कि ये जनजाति पिछले 1000 सालों से भी ज्यादा समय से पानी के अंदर इसी तरह से अपना काम कर रही है, जिस वजह से उनकी बॉडी में कई ऐसे बदलाव हो चुके हैं जिससे उनकी बॉडी पानी के अनुकूल ही हो गई है। जब ये पानी में जाते हैं तो इनकी हार्ट बीट काफी कम हो जाती है और इनकी बॉडी में मौजूद रेड ब्लड सेल्स भी सिकुड़ जाते हैं, जिससे उनके शरीर को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से ये अपने शरीर को ज्यादा समय तक पानी में रख पाते हैं और अपनी सांसों को रोक कर रख पाते हैं। इसके अलावा शायद आपको जानकर हैरानी हो कि वैज्ञानिकों ने इस जनजाति के बच्चों में भी यही विशेषताएं देखी हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि बजाऊ जनजाति के डीएनए में ही ये नेचुरल चेंजेस हो चुके हैं।
जिसे आप एक नेचुरल एडेप्शन नाम दे सकते हैं। इनुइट कम्युनिटी। दोस्तों, हमारी बॉडी को हमेशा ही कई तरह के मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत होती है। इन सभी विटामिन्स और मिनरल्स की सही मात्रा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और ये बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देती है। किसी भी विटामिन या मिनरल्स की कमी होने पर हमारी बॉडी उससे रिलेटेड बीमारी से ग्रसित हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इनुइट कम्युनिटी के लोगों को इन विटामिन और मिनरल्स की कमी या फिर ज्यादती से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि ये कम्युनिटी आर्कटिक रीजन में रहती है, जहां साल के पूरे 12 महीने बर्फ पड़ती है। ऐसे में यहाँ पर खाने पीने की चीजों का मिलना नामुमकिन हो जाता है, जिस वजह से यहाँ रहने वाली इस इनुइट कम्युनिटी का एकमात्र सहारा केवल जानवर ही होते हैं। इन लोगों को अपना पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करना पड़ता है और ये इन्हीं को खाकर अपना पेट भरते हैं। एनिमल से मिलने वाली फैट पर ही इनका पूरा मेटाबॉलिज्म काम करता है। जो न्यूट्रिशन हम फल सब्जी खाकर प्राप्त करते हैं, उस न्यूट्रिशन से इनका शरीर वंचित रह जाता है। इस कम्युनिटी के लोगों को न तो विटामिन सी की कमी से कोई स्किन प्रॉब्लम होती है और न ही विटामिन डी की कमी से हड्डी की परेशानियां। अपने न्यूट्रिशन में इन सभी के अभाव में भी ये कम्युनिटी पूरी तरह से स्वस्थ रहती है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इस कम्युनिटी के लोग हजारों सालों से वहां रह रहे हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी ने वहां के माहौल में खुद को एडजस्ट कर लिया है। कोरोवाई जनजाति। पापुआ न्यू गिनी में रहने वाले ये ट्राइब्स वहां के जंगलों में पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। इस तरह से रहने वाली पूरी दुनिया की ये एक अकेली ट्राइब है। वैसे तो उनके घर देखने में काफी खूबसूरत और रोमांचक लगते हैं, लेकिन पेड़ों पर घर बनाना उनके लिए कोई रोमांचक काम नहीं है, बल्कि खुद को बाढ़ से बचाने का एक जरिया है। असल में ये जगह एक ऐसी जगह है जहां पर कभी भी बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं। साथ ही जंगल में रहने वाले जहरीले कीड़े मकोड़े भी इस जनजाति के पेड़ों पर घर बनाकर रहने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए इस जनजाति ने पेड़ों पर ही अपने घर बनाने का फैसला किया। इन लोगों को पेड़ों पर अपना घर बनाने में 10 से 15 दिन का समय लगता है और फिर इन्हें अपने घरों में आने जाने के लिए पेड़ों पर चढ़ने की भी महारत हासिल है। ये लोग बिना किसी सहारे या फिर खास वस्तु का इस्तेमाल किए ही पेड़ों पर सिर्फ अपने पैरों और हाथों से ही चढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस जनजाति के लोगों का मानना है कि मरने के बाद आत्माएं जमीन पर ही घूमती रहती हैं। इस वजह से वो लोग जमीन को छोड़कर ऊंची जगह पर अपना घर बनाकर रहते हैं। मोकेन ट्राइब्स। अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ ही दूरी पर मौजूद वेस्ट कोस्ट पर रहने वाली मोकेन ट्राइब्स पानी के अंदर गहराई में जाकर भी देखने की ताकत रखती है। वैसे तो आमतौर से लोग पानी के नीचे जाने पर साफ देखने के लिए स्विम गॉगल का इस्तेमाल करते हैं और इसके बिना पानी में उतरने पर उन्हें अंदर धुंधला नजर आने लगता है। साथ ही आंखों की ड्राइनेस और आंखों से जुड़ी और भी कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन समुद्री तट पर रहने वाले ये मोकेन ट्राइब्स के लोग पानी में बहुत ही आसानी से कई फीट गहराई तक जाकर भी देख पाते हैं। इस जनजाति के एडल्ट ही नहीं बल्कि बच्चे भी समुद्र में घंटों तक रहकर मछली पकड़ने का काम करते हैं। असल में इस जनजाति के लोगों की आंखों के रेटिना ने खुद को पानी के अंदर रहने के काबिल बना लिया है। लेकिन जब यूरोपियंस को इस बारे में जानकारी हुई, तब उन्होंने भी रिसर्च के लिए खुद को समुद्र में कई दिनों तक लगातार रखना शुरू किया। लेकिन 7 से 8 दिन होते होते इन लोगों की स्किन और आंखों पर समुद्र के खारे पानी का रिएक्शन दिखने लगा। इससे इन लोगों के साथ साथ हम भी ये समझ सकते हैं कि इस तरह की चीज हमारी बॉडी में कुछ ही दिन में अडेप्ट नहीं हो सकती है, बल्कि इसके लिए हमारी बॉडी सैकड़ों और हजारों साल का लंबा टाइम चाहती है। और इसी वजह से किसी भी नेचुरल एडेप्शन के लिए किसी भी जीव को इन परिस्थितियों में लगातार बने रहना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।